आज जन कल्याण संवाद के तहत लोगों के साथ हमने बैठा है और सभी क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को होली की शुभकामना के साथ तमिलनाडु की घटना पर जो मजदूर यहाँ आए हैं उनसे भी हमने बातचीत किया है। लोग दहशत में हैं। हमने बताया भी है कि सरकार की टीम गई है और वहाँ की सरकार भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। किसी तरह के अफवाह में न पड़े और किसी तरह की घटना दुर्घटना हो या किसी तरह की बात हो तो आप संपर्क करें। जो नंबर जारी किया गया है, जरूरत पड़े तो हमारे नंबर पर भी बात करें। अपने बिहार के श्रमिकों का सम्मान के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए और जिस स्टेट में हमारे ज़्यादा श्रमिक और युवा जाते हैं रोजगार के लिए, वो स्टेट चिन्हित है। पहले भी सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और बिहार के श्रमिक अपनी मेहनत और हुनर से पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है। इसके कंपटीशन में लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसके साथ जो दुर्व्यवहार का वातावरण बनाता है ये कतई उचित नहीं है। यह राष्ट्र सभी का है, इस राष्ट्र पर सभी का बराबर का अधिकार है और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भाव से लेकर किसी भी राज्य में कोई भी किसी भी राज्य का नागरिक रहता है, उसका सम्मान हो और उसको संरक्षण, उसका कोई शोषण दोहन न कर सके, अपमानित न कर सके, हर राज्य की जिम्मेवारी है। और जो राज्य ये जिम्मेवारी नहीं निभाता है, निश्चित तौर पर उस राज्य से, उस राज्य की, बिहार की सरकार को बात करनी चाहिए। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी था, उन्होंने कहा था कि हम पहल करेंगे। सदन के अंदर उनका वक्तव्य का हम लोग इंतजार करेंगे। दूसरी चीज, लखीसराय के अंदर अभी जो आए लाल पहाड़ी के निकट भगवान साहू की एक जमीन के मामले में पीट कर हत्या कर दी गई। उसके परिवार के लोग आए हुए थे, सब रोड़ों के बता रहे थे। अब पोस्टमार्टम में उसे हार्ट अटैक का रिपोर्ट दे दिया गया। इसी तरह का घटना महरामचक में एक आदमी का गला दबाकर हत्या किया गया और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने एसपी से भी बात किया है। हम कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से भी प्रभावित होता है, उस रिपोर्ट को लोग खरीदता भी है। गंभीरता से लेके अपराधी को बचाने का खेल नहीं होना चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब सारा परिवार वो पहले से अल्टीमेटम दिए हुए कि हमारी हत्या कर दी जाएगी, हमको धमकी दे रहा है, तो प्रशासन के लोग क्यों संज्ञान में नहीं लिया? और ये नया ट्रेंड इधर से देख रहे हैं, 3-4 महीने से चला है कि हत्या को आत्महत्या करार दे देगा, हार्ट अटैक करार दे देगा, दुर्घटना का रूप दे देगा। दोनों बेटा घायल है, मारपीट हुआ है, दोनों बेटा भी घायल है। ये पूरी तरह से
वर्गलाने का, सबूत मिटाने का, अपराधियों को बचाने का ये खेल कतई नहीं होना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इस तरह की खेल खेलते हैं, उनकी पूरी जांच और तहकीकात होनी चाहिए, मामला को स्पष्ट आनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले गए थे, अरे मरने के बाद गला दबाया, सोचा कि परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पार्टी एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करती है, पूरा राष्ट्र हमारा है, किसी स्टेट के विरुद्ध हम लोग कतई नहीं बोलते हैं, लेकिन जो घटना घटित हुआ है उसको संज्ञान में लेके उसको सुरक्षित बिहार लाने की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए और उस सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के जो घटना असामाजिक तत्व के लोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, उस पर ब्रेक लगे। और ये घटना सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं है, आज झारखंड में भी स्पेशल टीम भेजी गई है। तेजस्वी यादव जी राजनेता नहीं हो सकते, उनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको विरासत में राजनेता की गद्दी मिली है। और जब वो स्पेशल विमान, चार्टर्ड विमान से जाते हैं केक खाने, कभी चार्टर्ड विमान पर बैठ करके अपना केक काटते हैं, तो ये तो सौभाग्य उनको मिला है। अब चारा घोटाला का कितना पैसा उनके पास जमा है, एक आदमी को प्लेन पर चढ़ने की क्षमता नहीं हो सकती, लेकिन पूरा प्लेने अकेले अपने लेके चलते हैं और बोलते हैं कि अडानी का प्लेन नहीं है। अरे भैया, तो ये किसका प्लेन है, कहाँ से इतना माल आता है? हम तो सदन में भी पूछे थे, आपको बताना चाहिए। और ठीक है, आपके माता पिता कुछ संपत्ति रख दिए हैं, अपने जिंदगी को वो जेल में बंद कर दिए, लेकिन आपके जिंदगी में खुशहाली लाने का व्यवस्था बना दिए। लेकिन बिहार की जनता की खुशहाली तो न छिनाए, इसकी भी चिंता तो करनी चाहिए। बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के श्रमिक, बिहार के मजदूर का अपमान नहीं हो, रोजगार का अवसर बढ़े। आपने कहा था पहला कलम से सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरी, कहाँ गया? आपने तो जो बजट पेश किया, हमने बजट पर पूरा बोला, 1 रुपये का प्रावधान नौकरी के लिए नहीं किया गया है। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, चुनाव तक सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे, विज्ञापन निकाल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, बहाली कर रहे हैं। जब बहाल करिएगा तो उसको फंड कैसे आएगा, पैसा कहाँ से दीजिएगा, जब बजट में प्रावधान ही नहीं हुआ? इसका जवाब वित्त मंत्री ने नहीं दिया सदन में। तो ये बरगलाने का खेल बंद होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ बिहार के नौजवानों का, बिहार के श्रमिकों का मान सम्मान, रोजगार का अवसर उत्पन्न करने में सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर गहन मंथन करे। धधौर में और सिकंदराबाद में जिसका देहांत हुआ है तमिलनाडु में, वो लोग भी बात किए, उनके परिवार से भी हमारी बातचीत हुई है। हमने कहा कि डिटेल उपलब्ध कराइए, हम लोग बात करेंगे सरकार से। सरकार की टीम गई है, वो लोग भी रिपोर्ट लेगा। तो इस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार के मामले पर भारी गिरावट हो रही है। कानून का राज दिखाई नहीं पड़ रहा है, अफसर कहीं न कहीं डिमोरलाइज या दबाव में है। उच्च स्तरीय दबाव के कारण जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलने के लिए लोग बात हो रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि अपराधी को बचाने के लिए जो गरीब है बेचारा, भगवान साहब बताइए वो कहाँ जाएगा, कौन इंसाफ देगा? सरपंच पति की हत्या में दुर्घटना दिखा दिया गया, सारा गांव कह रहा है
यहाँ का पुलिस अधीक्षक को हमने कहा है कि आपके आने के बाद ये सब नया नया खेल शुरू हुआ है, ये खेल बंद होनी चाहिए, इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, आपको उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और गरीबों को न्याय देने की व्यवस्था बनाइए। अब जब रक्षक ही भक्षक को बचाने में लग जाएगा तो भगवान फिर भगवान ही बचा पाएगा लोगों को। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि भगवान साहू हत्याकांड में जो पुलिस की यहाँ पर कार्यशैली जो है संदिग्ध है? सारा परिवार के लोगों ने आके कहा उसके दो भाई घायल है और वो हार्ट अटैक अपने घर में नहीं, वहां खेत पर गया, वहां झगड़ा हुआ, उसको मारपीट किया है, गला दबा दिया और कह रहा हार्ट अटैक हो गया और कह रहा हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए। ये क्या है? ये इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिले से बाहर के पदाधिकारियों से जांच करानी चाहिए। जब यहां लोग प्रभावित हो रहे हैं और न्याय देने में सक्षम नहीं है तो यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है।